शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास राजेंद्र नगर पहुंचा है और हमारे साथ उनके पुत्र जो है अंशुमन है। अंशुमन जी, ये बहुत दुखी खबर है जिस तरह से हम लोग देखते रहे हैं पड़ोसी विदाई की, और ऐसे सोचा नहीं था कि ऐसे आएंगी। सोचा था कि स्वस्थ होकर के लौट पाएंगी, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। पर फिर भी कलाकार ही होता है। जाते जाते भी उन्होंने एक ऐसी कलाकारी कर गई कि छठ के समय ही उन्होंने देह त्याग दिया। यही तमाम चाहने वाले को भी लग रहा है कि जिस छठ से इतनी उपलब्धि मिली और छठ को एक नया पहचान भी मिला पूरी दुनिया में, इस छठ के समय पे जाना उनके चाहने वालों के लिए बड़ा बहुत दुखदाई है, बहुत शॉकिंग है सबके लिए। ये समझने की बात है, महज संयोग की बात नहीं है। पता नहीं ईश्वर ने क्या सोचा, क्यों ऐसा संयोग बैठा है। ऐसा लगता है सच में छठी माता और माँ के बीच ये संबंध वाकई था और हमेशा रहेगा। अब तो वायुमंडल में माँ हमेशा रहेंगी, हर घाट पे, छठ के हर पर्व में, हर व्रती के साथ माँ जरूर रहेंगी। बस यही प्रार्थना है कि सब उन्हें, उनके कलाकृतियों को याद करें, उसको अमरत्व प्रदान करें और जो अच्छे गुण उन्होंने दिए हैं कला संस्कृति को, उसको आत्मसात कर इस संस्कृति को और सुसंस्कृत बनाएं। हमेशा से उनकी एक ही गुहार रही, मूलता और सुसंस्कृति को बरकरार रखना, और ये काम सिर्फ युवा वर्ग ही कर सकते हैं। वो ये बोलती थी, युवा वर्ग में ही ये ताकत है कि वो सुसंस्कृति को बना करके रखें और समाज में उसको स्थापित करें। तो बस उनका ये संदेश, उनके हर गाने जो है वो उतनी ही प्रसिद्धि मिली है। आज जब माता जी नहीं है, क्या लगता है कि किन गीतों के जरिए उनके श्रद्धांजलि, या लगता है कि उनकी यादें हैं जो उनके साथ हमेशा रहेंगी? माँ के साथ तो हर पल ही गीत संगीत था। मैंने जैसा अभी पहले बताया कि वो आईसीयू में भी जब एडमिट थी तो अपनी नतनी को 8 ही काट की कुठरिया टूटती सांस में गा के सुना रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम इसको गाया करो और सीख लो। तो नतनी और नानी दोनों ऐसे गा रहे थे। गीत संगीत ही उनका जीवन था। इनफैक्ट अभी भी जब एडमिट भी थी तो रियाज करने का उन्होंने प्रयास किया। मैंने कल वीडियो डाला है किस तरह से वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी अपना रियाज नहीं छोड़ती थी। एक डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से डिसिप्लिन में अपने आप को उन्होंने ढाल के रखा था। उनकी याद के लिए मेरे पास करोड़ों पल हैं, पर ये ज़रूर है कि उनके जैसी गायकी एक यूनिक गायकी है जो पूरे भारत के, पूरे विश्व में कहीं न थी, न हो सकती है। वो एक अपनी ही कला की थी जो भगवान ने उनको अलग से बनाया था, एकदम अलग। यही कारण है कि हम लोगों ने देखा कि जब वो आईसीयू में भर्ती थी फिर भी एक नए एल्बम को उनको लगा कि छठ में उनके चाहने वालों तक पहुंचे। हाँ, वो उनको आभास था कि उनका समय करीब है शायद, इसलिए उन्होंने कहा कि ऑडियो ही सही, वीडियो के मैं थोड़ा ज्यादा ये रहता था कि वीडियो बनाऊंगा, कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा। तो कहा कि नहीं पड़ो उस चक्कर में, तुम ऑडियो निकाल दो। ऑडियो निकाल दोगे तो इस बार छूटेगा नहीं और मेरा अंतिम उपहार सबको मिल जाएगा। तो दुखवा मिटाई छठी मैया, वही गीत है जो उन्होंने, वो सब, इससे बड़ा क्या उपहार हो सकता है। जाने से पहले सबको अपना अंतिम गीत दे करके गई वो। तो शारदा जी जाने से पहले जो है वो अपना अंतिम गीत जो है वो लोगों के बीच भी दे करके गई, और यही उनका अंतिम उपहार जो है वो भी एक है। उनकी जो पुत्री हैं वो, हम बहुत दुख का वक्त है और ऐसे समय में क्या बात करें, लेकिन शारदा जी को हम लोगों ने जिस ढंग से बचपन से अभी तक देखा है, और जो अंतिम समय में भी जैसे अंशुमन कह रहे थे कि वो चाहते थे कि एल्बम जो है आवाज़ में ही सही, और उनके गाने आप भी बहुत साथ में, हर मंच पे आप साथ रहती थी। जी, इस वक्त मैं कुछ भी कहने के हालत में नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है। तो बस यही कहूँगी कि आप सब उनके लिए प्रार्थना करें, माँ के लिए, कि अब जहाँ जिस जर्नी में वो चल चुकी हैं वहाँ उनको चिर शांति मिले और उनका अच्छा हो, जो यहाँ न मिला हो वो सब कुछ वहाँ भी मिल जाए, और वो बिल्कुल प्रभु के चरणों में उनको स्थान भी मिले। जी बिल्कुल। और ये उन तमाम जो चाहने वाले हैं, उनके जो श्रोता हैं, वो उनके बीच यही है कि वो हमेशा
याद रखी जाएंगी और अपने गानों के जरिए वो अमर रहेंगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।